Hello, once again, welcome you all on our YouTube channel Kiran Kolte Biology Academy. Myself, Kiran Suresh Kolte, I heartily welcome you all on this today's lecture. So today onwards, we are going to start with a new series for our upcoming MST CET exam. So in this series, we are going to see the important MCQ from each and every chapter. So today I brought a first chapter in front of you, that is a reproduction in lower and higher plant. The weightage of this chapter is a 6/8 mark. So in this today's lecture we are going to solve 20 important MCQ. For each and every MCQ you will get a detailed description for the correct answer. Is it clear? So before going to start, it's my kind request to you, subscribe our channel, like, comment and share. Thank you. Chalo. So now we are going to start with the multiple choice question from this chapter, reproduction in lower and higher plants. First MCQ is on your screen. The process of fusion of haploid cell is called. So what is the term is used to describe the fusion of a haploid cell? The haploid cells are what? Haploid cells are the gametes. इनको हम क्या कहते हैं? They are called as gametes or sex cell. So when the two sex cell, for example male gamete and a female gamete, they will get fused together. So they are going to give rise a diploid cell, that is called as a zygote. So the fusion of two sex cell, that is a gamete, इसको हम क्या कहते हैं? That is called as fertilization. इसको हम क्या कहते हैं? Fertilization, or it is called as syngamy. It is called as what? Syngamy. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सिनगैमी इज द करेक्ट आंसर. सेल साइकिल किसको कहते हैं? जो हमने 11वीं में पढ़ा था. द चेंजेस दोज और टेक्स प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ सेकंड सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू एम फेज एंड इंटरफेज. इसमें क्या होता है? एम फेज होती है और क्या होता है? इंटरफेज होता है मेरे प्यारे बच्चों. ये हमने 11वीं में पढ़ा है. इज इट क्लियर? मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. ये क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल. तो थ्रू दिस मियोसिस गैमेट्स हैज गेट प्रोड्यूस. और माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल सेल डिवीजन है. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोमैटिक सेल और बॉडी सेल. इट हेल्प इन wound healing and repair as well as growth and development. तो सिनगैमी के ऊपर 1 मार्क का डेफिनेशन भी आ सकता है. तो 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. डिफाइन सिनगैमी ऑल्सो. डिफाइन सिनगैमी. तो सिनगैमी को सिनगैमी दिस टर्म फर्स्ट टाइम इन प्लांट डिस्क्राइब बाय स्ट्रासबर्गर. स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने ये टर्म डिस्क्राइब किया था. सिनगैमी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. इसको क्या कहेंगे हम? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिनगैमी. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. सेकंड एमसीक्यू, विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हेल्प इन अ पोलन डिस्पर्जन. म्हणजे कोणचं लेयर? विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या कहेंगे? पोलन सैक कहेंगे. तो पोलन सैक का ऐसा कौन सा लेयर है? सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजिया हेल्प इन अ पोलन डिस्पर्जन. टैपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, नन ऑफ दिस. तो इधर क्या चाहिए था? माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं चाहिए था. हियर द वर्ड शुड बी लाइक दिस, विच लेयर ऑफ एंथर. एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है. तो विच लेयर ऑफ एंथर हेल्प इन अ पोलन डिस्पर्जन, यानी रिलीज ऑफ पोलन. तो जब पोलन मैच्योर होते हैं तब क्या होगा? तुम्हारा एंथर इज गोइंग टू गेट ब्रेक ओपन. तो एंथर कंसिस्ट 3 वॉल लेयर. सबसे बाहर क्या रहता है? सबसे बाहर रहता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे क्या है? बिलो द एपिडर्मिस एंडोथेशियम. एंडोथेशियम के नीचे क्या है? मिडल लेयर. और मिडल लेयर के अंदर क्या है? इनसाइड इन द मिडल लेयर पोलन सैक इज प्रेजेंट. इंटरनली ईच एंड एवरी पोलन सैक is aligned by a pyramidal or a triangular cells. Those are provided with a single polyploid or 2 or 3 diploid nuclei. उसको हमने कहा है टैपेटम. तो टैपेटम का फंक्शन क्या है? टैपेटम इज गोइंग टू प्रोवाइड ए नरिशमेंट. टैपेटम का फंक्शन क्या है? नरिशमेंट है. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को. तो उससे आगे चल के क्या बनने वाले हैं? पोलन ग्रेन बनने वाले. इन द सेंटर ऑफ पोलन सैक अ डिप्लॉयड मास ऑफ parenchymatous cell is present, that is called as what?
स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसी से आगे चल के क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रोस्पोर। इज इट क्लियर? तो ये टैपेटम क्या कर रहा है, टैपेटम इज गोइंग टू प्रोवाइड ए नरिशमेंट, ये फूड प्रोवाइड कर रहा है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ फूड ड्यूरिंग अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो टैपेटम का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट है। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द एपिडर्मिस विच इज द आउटर मोस्ट, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है किसका, एंथर का। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। एंडोथेशियम क्या है, इट इज अ प्रोवाइडेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ कैलोज थिकनिंग, इसके पास क्या रहता है, इसके सेल वॉल में स्पेशल टाइप ऑफ कैलोज फाइबर्स रहते हैं। तो दीज एंडोथेशियम हेल्प इन अ डिहाइसेंस, it help in a dehiscence, it is hygroscopic in nature and those endothelial cells are present in a depressed region, जिधर जिधर डिप्रेस रीजन है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है, तो वट एवर एंडोथेशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन अ डिप्रेस रीजन, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ अ कैलोज थिकनिंग, दे रिमेन अ थिन वॉल। तो द एंथर इज गोइंग टू गेट अ ब्रेक ओपन from this point, it is going to break open from this point। तो ये इधर से क्या होने वाला है, फूटने वाला है। Why? Because here thin wall cells are present and those cells are present in the other part, they are provided with the callose thickening, they are provided with what, callose thickening। is it clear? तो endothelium help in a dehiscence of anther। is it clear? एपिडर्मिस भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और करेक्ट आंसर क्या है, ये है। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय टैपेटम इज, टैपेटम क्या करता है, टैपेटम अलॉन्ग विद नरिशमेंट इट हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या क्या करता है, इट हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, it is an ingredient of enzyme, it protect the pollen grain from physical and biological decomposition। तो स्पोरोपोलिन बनाने में टैपेटम मदद करेगा। अलॉन्ग विद दिस इट हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट क्या होता है, पोलन किट इज अ स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइम ऑफ insect as well as bird pollinated flower, and this tapetum is going to produce one enzyme which is going to play important role at the time of release of pollen from the, when the pollens has get separate at the time of maturity from one another from the tetrad। tetrad में क्या होता है, pollen are present in a group of 4, तो 1 2 3 4 pollen grains are there and they are separated from each other by means of an callose layer। तो टैपेटम क्या करता है, टैपेटम इज गोइंग टू रिलीज अ एंजाइम कैलेस एंड दिस कैलेस हेल्प इन अ separation of these 4 haploid pollen grain from each other from the tetrad। tetrad में जो pollen grain रहते हैं, तो from the tetrad they will get separate from each other at the time of dispersal due to the activity of enzyme callase। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, callase is the correct answer। is it clear? चलो, तो टैपेटम कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, callase। Microgametogenesis is the formation of microgametogenesis। Microgametogenesis, genesis means what, formation, formation of मेगास्पोर, मेल गैमेट, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक। तो क्या आएगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या आएगा इधर, करेक्ट। ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, या करेक्ट, इट्स ओके। चलो, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या आएगा करेक्ट आंसर, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट्स। माइक्रोगैमेट्स किसको कहेंगे, मेल गैमेट्स को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और मेगा गैमेटोजेनेसिस किसको कहेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट फ्रॉम द मेगास्पोर। मेगास्पोर से जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर से आगे चल के क्या बनेगा, एक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक प्रोवाइडेड विद 3 एंटीपोडल 1 एग apparatus। सेंट्रल सेल है ये,
ये 3 एंटीपोडल है, ये क्या है, ये एग है, ये 2 सिनर्जिड है, दीज आर द 2 सिनर्जिड एंड these 2 synergid along with the egg they together forming what, egg apparatus. तो ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर, दैट इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस. माइक्रो गैमेटोजेनेसिस किसको कहूंगा मैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 haploid pollen grains, those are get arranged in a isobilateral manner or in a tetrahedral manner. तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, और इसको हम कहेंगे आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. तो इट इज अ सीन इन अ मोनोकॉट. इट इज अ सीन इन व्हाट, मोनोकॉट. 1 मिनट. तो ये कहाँ दिखाई देता है, मोनोकॉट में दिखाई देता है, और ये कहाँ दिखाई देता है, डाइकॉट में दिखाई देता है. तो देखो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हेन इट अंडरगो मियोसिस, तो एट द एंड ऑफ मियोसिस रिडक्शन डिवीजन इज गोइंग टू गिव राइज अ 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन. तो इसको हम कहेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. व्हेन ऑल पोलन ग्रेन्स ऑफ स्पोरेंजियम, जब सारे पोलन ग्रेन ऑफ स्पोरेंजियम यूनाइटेड टुगेदर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, जब सारे पोलन ग्रेन ऑफ स्पोरेंजियम they united together and they are forming a sac like structure. So it is the characteristic feature of one family. तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, पोलेनियम. दिस इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम. तो ये है पोलेनियम. इट इज द सीन इन विच प्लांट, पोलेनियम. तो इट इज अ सीन इन अ प्लांट लाइक कैलाट्रोपिस प्रोसेरा. कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में आपको दिखाई देगा फ्रॉम द फैमिली एस्केलपिएडेसी. एस्केलपिएडेसी में ये दिखाई देगा. इज क्लियर? तो व्हेन ऑल पोलन ग्रेन्स ऑफ द स्पोरेंजियम यूनाइटेड टुगेदर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, पोलेनियम. इज क्लियर? तो ये पोलेनियम कहाँ दिखाई देते हैं, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन मराठी व्हाट इज द वर्नाकुलर नेम ऑफ कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, इट इज कॉल्ड एज रुई. इसको क्या बोलते हैं, रुई. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड in a preparation of a leafy garland for the god Maruti. चलो, at which stage of pollen grains pollination takes place? At which stage of pollen grain pollination takes place? Pollination किसको कहते हैं, the transfer of pollen grain when the pollen grains has get a release or come out from the anther. anther से जब pollen grain बाहर आ जाएंगे तो उस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, pollination कहूँगा. and afterwards these pollen grains are going to get a deposit or they are going to get a land on the stigma. The transfer of a pollen grain from anther to stigma, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो ये मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट में कब होता है, तो नॉर्मली जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से एमएमसी से जब पोलन ग्रेन तैयार होंगे तो हर एक पोलन ग्रेन में इनिशियली क्या होता है, ईच पोलन ग्रेन इनिशियली कंसिस्ट 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड इट इज प्रोवाइडेड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियस. इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है वो है हैप्लॉइड एंड इट इज कवर्ड बाय मींस ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन. तो बिफोर पॉलिनेशन दिस हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस, इट अंडरगो माइटोसिस एंड इट गिव राइज टू अनइक्वल सेल, वन स्मॉल साइज लेंथ शेप सेल towards the periphery that is called as generative cell. इसको हम क्या कहते हैं, generative cell कहते हैं. and the large size cell which is provided with the dense cytoplasm, reserve food material and vacuole, that cell is called as vegetative cell. Later on this vegetative cell is called as what, tube cell. Is it clear? So in majority of angiospermic plant the conversion of pollen grain into two cell structure, it is takes place inside in the pollen sac only. So these change come before a pollination stage of the development of male gametophyte. So in majority of angiospermic plant when these two cell, generative cell and
vegetative cell has get developed, at that time only the dispersal or release of pollen grain has get takes place from the anther. In a plant like orchid, when this generative cell once again undergo second mitosis and it give rise. तो ऑर्किड में क्या होता है? In a orchid, this generative cell again undergoes second mitosis and it give rise to two haploid male gametes. So therefore inside in the single compartment a 3 cell has get formed. ये दो male gamete, these two male gametes, and this one is the tube cell or vegetative cell. So at the 3 cell stage the dispersal of pollen grain has get takes place in a orchid. तो but in majority of angiospermic plant में किधर होता है? At a 2 cell stage. ये याद रखो. चलो आगे चलते हैं. इसके बाद स्पोरोपोलेनिन इज डिराइव फ्रॉम, ये मैंने आपको कहा था. स्पोरोपोलेनिन कौन बनाता है? स्पोरोपोलेनिन बनाता है कौन? टैपेटम. तो स्पोरोपोलेनिन क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ पेक्टिन, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ पेक्टिन, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स या रिडक्टिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स. तो क्या है? इट इज अ ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग का शो यूनिपोरेट पोलन ग्रेन? मैंगो, हिबिस्कस, राइस या गावा? देखो यूनिपोरेट, दोज पोलन ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड विद अ सिंगल जर्म पोर. यानी जर्म पोर क्या होता है? द ओपनिंग और अपर्चर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन. एक्साइन के ऊपर अगर एक ही क्या है? अपर्चर है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंगल जर्म पोर. तो those pollen grains are provided with only one germ pore. They are called as what? Monoporate और यूनिपोरेट. इसको मोनो भी कह सकते हैं, नहीं तो यूनिपोरेट भी कह सकते हैं. तो यूनिपोरेट पोलन ग्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट. एंड डाइकॉट में क्या होता है? इन अ डाइकॉट यू विल गेट अ 3 germ pore. ऐसे 3 germ pore आपको मिलेंगे इन अ डाइकॉट. तो डाइकॉट में क्या है? 3 germ pores आर देयर. कितने germ pore है? 3. तो टोटल 1, 2 and 3 germ pores. तो इसको कहते हैं ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन. तो ये याद रखो, ट्राइपोरेट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? डाइकॉट का है. तो हमको पूछा क्या है? यूनिपोरेट कौन से प्लांट में मिलेगा? मैंगो क्या है? मैंगो डाइकॉट है, तो इसमें 3 आएंगे. हिबिस्कस क्या है? डाइकॉट है, इसमें क्या आएंगे? 3 आएंगे. राइस क्या है? मोनोकॉट. तो करेक्ट आंसर आया राइस. गावा क्या है? डाइकॉट है. तो डाइकॉट में भी क्या है? 3. राइस में क्या आएगा? यूनिपोरेट. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. टेट्राहेड्रल टेट्राहेड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. टेट्राहेड्रल टेट्राहेड मैंने आपको कहा था टेट्राहेड के बहुत सारे अलग अलग टाइप है. फॉर एग्जांपल व्हेन द पोलन ग्रेन हैज गेट अरेंज इन दिस मैनर. तो 3 पोलन ग्रेन आपको सामने से दिखाई देंगे और चौथा किधर है? बैक साइड से. तो ये 3 और एक चौथा बैक साइड से. तो ये है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड. एंड दूसरा क्या है? आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड. If the cell wall formation occur directly at the end of meiosis 2, तब क्या होता है? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड बनता है. If the cell wall formation takes place at the end of meiosis 1 as well as at the end of meiosis 2, तब क्या होता है? आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड बनता है. तो आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड इज अ सीन इन अ प्लांट लाइक अ मोनोकॉट. और ये कहाँ दिखाई देता है? इट इज सीन इन अ प्लांट लाइक डाइकॉट. तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट. किधर दिखाई देगा? ये डाइकॉट प्लांट में दिखाई देगा. इज इट क्लियर? चलो, इंटाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट? इंटाइन किससे बना हुआ है? इंटाइन तो पोलन ग्रेन के अराउंड क्या होता है? द पोलन ग्रेन विच इज प्रोवाइडेड विद अ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म. इसके अराउंड क्या है? 2 प्रोटेक्टिव वॉल लेयर्स आर देयर. द इनर थिन डेलिकेट कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन. तो इंटाइन क्या है? तुम्हारा अंदर वाला प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंस. तो ये है तुम्हारा इंटाइन. क्या ये? थिन है एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिक सब्सटेंस. और जो बाहर का लेयर है वो क्या है तुम्हारा? थिक है. मेरे प्यारे बच्चों, बाहर का लेयर कैसा है? थिक है. एंड इट इज प्रोवाइडेड विथ व्हाट? स्पोरोपोलेनिन. तो ये है तुम्हारा एक्साइन. बोथ इज इंटाइन एंड एक्साइन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट?
तो एक्साइन प्लस इंटाइन बोथ टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, स्पोरोडर्म। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म, डर्मा मीन्स व्हाट, लेयर। द लेयर विच इज प्रेजेंट अराउंड द स्पोर, कौन सा स्पोर है ये है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। तो एंटाइन किससे बना हुआ है, एंटाइन बना है सेल्यूलोज से और पेक्टिक सब्सटेंस से। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पोरोपोलिन से क्या बना है प्यारे बच्चों, स्पोरोपोलिन से बना है एक्साइन। इज इट क्लियर? चलो, इंटरनली डायथिकस एंथर इज, डायथिकस एंथर in majority of angiospermic plant, तो एंथर, if the anther is provided with the two lobe, एक और दो, ये एंथर है ना, ये स्टैमेन का स्ट्रक्चर, ये है मेरा फिलामेंट, ये मेरा है ऊपर एंथर। तो एंथर क्या होता है, एंथर इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर इस एंथर में दो सैक है, दो क्या है, लोब है, तो हर एक लोब में क्या होता है, ईच लोब, तो ये क्या है, डायथिकस एंथर है, डायथिकस एंथर। मोनोथिकस भी रहता है, किधर दिखाई देता है वो हिबिस्कस में, ये है मोनोथिकस। डायथिकस, डाय मीन्स व्हाट, टू, थिका मीन्स व्हाट, लोब। तो इधर कितने लोब है, दो, इधर कितने, एक ही लोब है ना, तो मोनो यानी वन एंड थिका मैंने लोब। तो ये क्या दिखाई दिया हमको, हिबिस्कस शू फ्लावर में। तो हर एक लोब में क्या होता है, दो सैक होते हैं, कौन से, पोलन सैक होते हैं। व्हेन यू टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन पासिंग थ्रू दिस प्लेन, अगर मैंने इधर से टीएस लिया तो मेरे को कैसा डायग्राम मिलेगा, ये ऐसा डायग्राम मिलेगा ना। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर सीईटी एग्जाम। तो डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में आपको एक लोब दिखाई देगा और डॉटेड लाइन के राइट साइड में एक लोब। तो हर एक लोब में क्या है, ऐसे दो पोलन सैक है। तो ये क्या है, पोलन सैक है, पोलन सैक, दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हर एक लोब में दो सैक है, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4। तो डायथिकस एंथर में कितने हैं, 4 है। तो टेट्रालॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर कहाँ आएगा, इधर ही, इसमें दो ही लॉक्यूल आएंगे ना, तो ये है बायलॉक्यूलर। इज इट क्लियर? चलो, तो ये बहुत सारे प्लांट में दिखाई देता है। ये फॉर एग्जांपल कैशिया ले लो, आपका कैशिया है, आपका पोटैटो ले लो, चिली ले लो, गावा, सोलैनम एक्सेट्रा। तो बहुत सारे डाइकॉट में आपको ऐसे दिखाई देता है। तो ऐसे जो दो लोब रहेंगे इसको कहते हैं डायथिकस एंथर। और ये जो किडनी शेप रहता है ये है मोनोथिकस एंथर। चलो, फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है। अगर ये स्टैमेन मैं इधर बना देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टैमेन, तो कलर ऑफ स्टैमेन वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट और स्पेसीज टू स्पेसीज। तो ये अगर फिलामेंट है, द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर क्या है, ये ऐसे डार्क ब्राउन नहीं तो डार्क येलो कलर के क्या रहते हैं, ऐसे सैक रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर के नीचे क्या है, ये है फिलामेंट। द फिलामेंट इज कनेक्टेड विद द एंथर लोब by means of one sterile tissue that is called as what, connective। तो these are the three part of, ये तीन क्या है, पार्ट है किसके, स्टैमेन के। तो these are the part of स्टैमेन। तो इसमें से फर्टाइल पार्ट, फर्टाइल यानी क्या, those who are going to produce something new, those who are going to produce new। तो इससे नया कौन बनाता है, तो एंथर इज हैविंग अ कैपेसिटी। तो एंथर इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन, एंथर में वो कैपेसिटी है, वो उससे वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो फर्टाइल पार्ट कौन सा है, एंथर है। तो एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट। फिलामेंट का क्या फंक्शन है, सपोर्ट। इट इज गोइंग टू प्रोजेक्ट द एंथर। कनेक्टिव क्या करता है, इट इज गोइंग टू कनेक्ट, एंड एंथर क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस pollen grain or microspore। Those who the pollen grain is act as a first cell of a male gametophyte। तो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल क्या है, पोलन ग्रेन। वो किधर बनते हैं, इनसाइड इन द एंथर। एंथर के अंदर हमारे ये पोलन ग्रेन बनने वाले। दोज आर गोइंग टू गिव राइज अ मेल गैमेटोफाइट। इससे आगे जाके क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर? चलो, इन वॉल ऑफ एंथर हाउ मेनी मिडल लेयर्स आर प्रेजेंट। मिडल लेयर एंथर की अगर मैं डायग्राम निकाल दूंगा तो ये ऐसा आएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू शो द सेल्युलर डिटेल इन ईच एंड एवरी पार्ट। So if this diagram will come in exam for 1 mark question, 3 mark question, so you have to show the cellular detail only in a one corner of your diagram। तो ये outermost layer है, ये है तुम्हारा एपिडर्मिस। इज क्लियर?
इसके नीचे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एक लेयर किसका है, रेडियल इलोंगेटेड सेल्स हैं, दोज आर प्रोवाइडेड विद कैलोस थिकनिंग। सिर्फ ये कैलोस थिकनिंग डिप्रेस रीजन में एब्सेंट रहती है। तो ये ब्लू कलर का लेयर है एंडोथेशियम, इज क्लियर। इसके नीचे क्या है, ये तुम्हारा पोलन सैक है। हर एक लोब में कितने हैं, 2 है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। तो पोलन सैक, ये जो पोलन सैक है एंड एंडोथेशियम, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में 1 to 3 लेयर्स ऑफ क्या है, 1 to 3 लेयर्स ऑफ लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। तो 1 से 3 लेयर क्या है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस कलरलेस सेल्स आर देयर। तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, मिडल लेयर, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, मिडल लेयर। और पोलन सैक के अंदर क्या है, पोलन सैक के अंदर है ईच पोलन सैक इंटरनली लाइन बाय मींस ऑफ एन ट्रायंगुलर और पिरामिडल सेल्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, टैपेटम। इसको मैंने कहा टैपेटम। और इसके अंदर क्या है, इन द सेंटर द मास ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये डायग्राम 3 मार्क के लिए आ सकता है स्केच एंड लेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। स्केच एंड लेबल टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 to 3 लेयर ऑफ मिडल लेयर सेल्स। नेक्स्ट वन, एक्साइन इज इंटरप्टेड एट 1 or more places कॉल्ड। तो एक्साइन के ऊपर जो ओपनिंग रहते हैं, वट एवर ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन एक्साइन वेयर एक्साइन इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, तो दीज ओपन रीजन्स और वेयर एवर द पोर्स आर प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं। अगर ये मेरा एक्साइन है, उसके नीचे ये मेरा इंटाइन है और इसके अंदर है मेरा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ अ पोलन ग्रेन, तो ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहेंगे, दीज ओपनिंग्स फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब हैज गेट कम आउट एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जर्म पोर। इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या है, जर्म पोर। इज क्लियर। चलो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड, माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, ये कंबाइंड वर्ड है, माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस। माइक्रोस्पोर क्या है, पोलन ग्रेन, तो जेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इट इज अ टेक्स प्लेस इनसाइड इन द एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर होता है पोलन सैक, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर सैक इज ऑल्सो सॉरी पोलन सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंजियम मीन्स व्हाट, एंजिया इज द ग्रीक वर्ड, एंजिया का मतलब क्या है, सैक, जो सैक जिसके अंदर माइक्रोस्पोर है। तो ये प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का हो रहा है, पोलन सैक के अंदर हो रहा है, नहीं तो माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है। मेगास्पोरेंजियम में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में हाँ हो रहा है, पोलन सैक में हाँ हो रहा है। ये दोनों क्या है, सेम नेम है, दीज आर द सेम नेम्स। इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फ्लोरल वर्ड्स। इसेंशियल फ्लोरल किसको कहते हैं, इसेंशियल फ्लोरल वर्ड्स, दोज फ्लोरल वर्ड्स। फ्लावर में 4 रहते हैं, कैलिक्स रहता है, कैलिक्स रहता है, करोला रहता है, एंड्रोशियम रहता है और गाइनोशियम रहता है। तो इसमें से जो फ्लोरल वर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड्रोशियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल सेक्स, गाइनोशियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो विदाउट these two there is no any sexual reproduction, they are responsible for formation of male and female gamete। और इनका रोल क्या है, दे आर ओनली गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। तो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयरफॉर ये जो कैलिक्स और करोला है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल फ्लोरल और एसेसरी फ्लोरल वर्ल्स। इज क्लियर। और गाइनोशियम और एंड्रोशियम क्या है, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इज क्लियर। तो ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल फ्लोरल्स। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, बोथ ए एंड बी। पेरियांथ क्या है, पेरियांथ इज द वर्ल व्हेन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड करोला। फॉर एग्जांपल इन अ ट्यूबरोस फ्लावर, ट्यूबरोस फ्लावर में हमको पेरियांथ दिखाई देते, द मेंबर ऑफ पेरियांथ आर कॉल्ड एज व्हाट, टेपल। तो जब हम कैलिक्स और कोरोना में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो उस टाइम जो वर्ल रहता है इसको हम कहते हैं पेरियांथ। इज इट क्लियर। चलो, पोलन ग्रेन इज, पोलन ग्रेन क्या है, देखो क्या क्या ऑप्शन दिए, माइक्रोस्पोर है क्या पोलन ग्रेन, हाँ है, माइक्रोस्पोर ही है ना। माइक्रोस्पोर इज द अल्टरनेट नेम फॉर पोलन ग्रेन। इट इज द फर्स्ट सेल फॉर फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कौन सा है रे,
द फर्स्ट सेल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज द मेगास्पोर। ये क्या होता है? मेगास्पोर। तो देयरफॉर दिस वन इज द रॉन्ग। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है क्या? पोलन ग्रेन। या पोलन ग्रेन से ही आगे जाके क्या होता है? आफ्टर जर्मिनेशन दिस पोलन ग्रेन इज ओनली गोइंग टू गिव राइज अ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज हैविंग वन पोलन ट्यूब प्रोवाइडेड विद द ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। तो ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा है मेल गैमेटोफाइट। अगर इसके ऊपर डायग्राम क्वेश्चन आता है स्केच एंड लेबल मेल गैमेटोफाइट, तो ये डायग्राम बनाना है फॉर 2 मार्क और 3 मार्क। इज क्लियर? तो इधर लेबल करना है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। और ये क्या है? ये है ट्यूब न्यूक्लियस। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पोलन ट्यूब है। तो ये डायग्राम निकालना है, बाकी डायग्राम नहीं निकालना है। मेल गैमेटोफाइट अगर पूछा है तो यही निकालना है। इज क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। माइक्रोस्पोर भी है एंड इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। चलो आगे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज, मेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो हमने देखा, तो व्हेन पोलन ग्रेन से क्या बना? ये मेल गैमेटोफाइट बना। जो कुछ चेंजेस हुए कितने पोलन ग्रेन में हुए? एक ही पोलन ग्रेन में हुआ। हियर ओनली वन पोलन ग्रेन इज इन्वॉल्व। और जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो किधर हो रहे हैं? अंदर हो रहे हैं। सारे चेंजेस किधर हुए? अंदर हुए। तो ओनली ऑन दीज 2 terms we'll get an answer for next question. The development of a male gametophyte is, कितने पोलन ग्रेन इन्वॉल्व थे? एक ही था ना। तो ये क्या था? एंडोस्पोरिक। तो एक्सोस्पोरिक का है, एक्सोस्पोरिक ओनली। पोलन ग्रेन के बाहर कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये रॉन्ग हुआ। एंडोस्पोरिक ओनली, वो तो एंडो एंड एक्सोस्पोरिक, आइदर एंडोस्पोरिक एक्सोस्पोरिक। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये है, इट इज एंडोस्पोरिक ओनली। ये क्या है? एंडोस्पोरिक। ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। तो इसमें एक ही पोलन ग्रेन इन्वॉल्व था, देयरफॉर इट इज अ मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक टाइप। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज अ मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक टाइप, सेम इन अ फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो। जनरेटिव सेल डिफर फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो रहती है छोटी, उसमें क्या फर्क रहता है विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव सेल? तो अगर ये वेजिटेटिव सेल है, इसकी साइज बड़ी है वेजिटेटिव सेल की, ये जनरेटिव सेल क्या है? छोटी है। इट इज अ लेंस शेप। जनरेटिव सेल इज नॉट हैविंग देयर ओन सेल वॉल, इट इज अ फ्रीली सस्पेंडेड, इट रिमेन फ्रीली सस्पेंडेड इनसाइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। इसमें वैक्यूल है, रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, रिजर्व फूड मटेरियल भी है, जो जनरेटिव सेल में नहीं होता है। तो हैविंग न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों में है ना, इधर भी न्यूक्लियस है और इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी साइटोप्लाज्म है, इधर भी साइटोप्लाज्म है। तो ये रॉन्ग आ गया। नॉट हैविंग अ रिजर्व फूड एंड वैक्यूल, हैविंग अ प्रोटीन शुगर, नॉट हैविंग एग्जाइम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये है, नॉट हैविंग अ रिजर्व फूड एंड वैक्यूल। तो जनरेटिव सेल इज नॉट प्रोवाइडेड विद रिजर्व फूड एंड वैक्यूल, जो ट्यूब सेल में, वेजिटेटिव सेल में होता है। जनरेटिव सेल का काम क्या है? मेल गैमेट बनाना। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? इट इज गोइंग टू गाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द फीमेल गैमेटोफाइट। चलो, मेल गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम, मेल गैमेट्स कौन बनाता है? जस्ट नो आई गिव द आंसर। मेल गैमेट्स कौन बनाता है? व्हेन द जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल जो है तुम्हारा, जनरेटिव सेल व्हेन पोलन ट्यूब कम क्लोज टू द ओव्यूल, at that time generative cell undergoes say mitosis. Is it clear? Second mitosis, and it give rise to non-motile male gametes. Is it clear? तो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कौन बनाने वाला है? तो ये जनरेटिव सेल बनाने वाली। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरेटिव सेल, नॉट स्टॉक सेल, ट्यूब सेल, प्रोथैलस सेल। ये सारे क्या है? रॉन्ग है। इज इट क्लियर? So this is about today's session. Remaining MCQ I'll bring in the next session. Definitely, if you like our today's session, so daily I'm going to bring a such session for you, which are important for your upcoming board exam as well as MSD CET and NEET exam. Definitely, I'm expecting lot many comments from your side. Thank you very much, and your comments are definitely helpful for me also. तो उससे आप मेरे को पता चलेगा व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन आवर सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड हैव अ नाइस रिमेनिंग डे। एंड वंस अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल किरण कोलते बायोलॉजी एकेडमी।
Bye bye and see you in the next lecture. Thank you. Bye bye.